अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफ़िज़ मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं G4 गुजरावाला। नाज़रीन, माह सियाम जो है वो आज उसका पहला दिन है। तो जो वज़ीर आला पंजाब है मोहतरमा मरियम नवाज़, उन्होंने अवामी सहूलियात के लिए अवाम को यानी कि सहूलियात देने के लिए जो ज़िला इंतज़ामिया उनको खसूसी जो हदायत है वो भी जारी कर दी है कि वो फलों, सब्जियों और दीगर जो अशियाए ज़रूरिया है उनकी कीमतों के अंदर इस्तेहकाम डालने के लिए वो खुद इस वक्त जिस तरह डिप्टी कमिश्नर साहब खुद इस वक्त फील्ड में, तो इसी तरह जो असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट रिटायर्ड फैसल मजीद साहब वो भी इस वक्त किला दासिम में जो गिरा फरोश है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर फैसल मजीद साहब मौजूद है। अच्छा सारा बड़ी खुशी आइंद बात है कि माशा आज फर्स्ट डे है और आज फर्स्ट डे की जो कि स्पेशली हम देखा कि काफी ज्यादा जो दुकानदार थे जो गिरा फरोशी का जो आवाम रोना रो रही थी, तो आप खुद फील्ड में आए तो क्या देखा, क्या मुस्तहकम है सिस्टम या इस्तेहकाम है? जी बिल्कुल हाफिज़ साहब, जिस तरह आपने बताया कि मरियम नवाज साहबा की तरफ से और सीएम साहबा की तरफ से नीचे सारी जिले इंतजामिया जो है बड़ी मुतहरक है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि रमज़ान आते ही एक जो है ना आर्टिफिशियल हाइक क्रिएट कर दी जाती थी, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम पिछले 2 हफ्तों से तैयारी कर रहे हैं। प्रोविंशियल लेवल के ऊपर इसकी मीटिंग्स हुई हैं, तैयारियाँ हुई हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर तैयारियाँ हुई हैं। और हमने आज से प्लान किया हुआ था, हमारा पिछले 2 दिन से हमने शुरू की हुई तो ऑपरेशन, लेकिन आज हमने स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन किया है पूरे ज़िले के अंदर, पूरे तहसील के अंदर। हर तहसील ने अपना अपना किया है। आज मैं बता दूँ सर, तहसील सदर के अंदर जो है तकरीबन 10 लाख रुपये फ़ाइन हुआ है, कोई 15 के करीब शॉप सील की गई हैं, गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे मौजूद हूँ किलेदार सिंह के अंदर, अभी यहाँ पे मैक्सिमम जो हम फ़ाइन वगैरह कर रहे हैं, जो ज़्यादा ग्राम फरोशी कर रहे हैं उनको हम दुकानें सील कर रहे हैं। और ये बहुकुम वज़ीर आला साहिबा जो दुकान ग्राम फरोशी करेगी वो 3 दिन तक सील रहेगी, कोई बिजनेस नहीं अच्छा करेगी। सर, हमने देखा है चलते हैं आपके साथ ही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो वज़ीर आला पंजाब साहब का जो स्टिक जो कि हुक्म है, जो गिराम फरोशी है वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये जो आप लाखों में कह रहे हैं कि अमाउंट है, ये सिर्फ आप तहसील सदर के अंदर हम देख रहे हैं कि ये भी लगता है आपने कोई शॉप वगैरह, इसका क्या सा रीज़न था? बिल्कुल ऐसे ही है। हम जो अपने मैकेनिज्म बनाया होता है, हम लोगों ने 3-4 तरीके से चेक करते हैं प्राइसेस। एक, मैं इससे पहले मंडी से होकर आया हूँ कि मैंने वहाँ पे सारा ऑप्शन देखा है टमाटर का, और वहाँ पे तखमीना लगाया है कि टमाटर 90 रुपये से किलो पॉसिबल ही नहीं है कहीं पे जाए। 78 रुपये मंडी से निकल रहा है टमाटर, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू कर सकते हैं, वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं लोगों से। 78 रुपये मंडी से निकल रहा है टमाटर, उसकी सारा फार्मूला लगा के 90 रुपये तक बनता है कि आप वो जो दुकानदार है वो बेचे। ये दुकानदार हमने यहाँ पे स्पाई बाइंग करवाई अपने लोगों से, अपने ग्राहकों से पूछा यहाँ पे जो आप खरीदारी कर रहे थे, तो ये तकरीबन 130 140 करीब टमाटर स्टॉक कर रहा था, जो कि क्लियरली नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्राम फरोशी है। जी, यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि जो दुकानदार ये जो राग लाते हैं कि जो इंतज़ामिया है वो जैसे सब्जी मंडी गुजरांवाला है वहाँ पे वो जो बोली का अमल है उसको शफाफ तरीके से नहीं देखती। हमें पीछे से जो सब्जियां हैं, जो फल हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है, तो हम किस तरह वो आगे आवाम को सस्ते दामों जो कि वो फ़रोख्त करें। तो इस वक्त जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब है वो भी यही बता रहे थे कि ये जो मंडी के अंदर जो टमाटर है खुसूसी तौर पर जो जहाँ पे 100 से अबव जो कि जहाँ से फरोख्त किया जा रहा था वो 90 रुपये तक जो कि ज्यादा से ज्यादा जो प्राइस है वो बता रहे हैं। अच्छा तो सर चलते हैं तो हम देखते हैं कि मुझे ये बताइए कि जो फल है खसूसी तौर पर जो ये हमारे फल फरोश हैं वो ये कहते हैं कि ये जो हमें सब्जी मंडी है ना गुजरांवाला, वहां से जो है ना ये काफी ज्यादा महंगे दामों जो कि ना जो फल है वो मिलते हैं। तो ये उनका जो रोना वो जो रोते हैं इसमें किस हद तक सच्चाई है, इसके अंदर क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म हमने अपनाया है कि जिसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करें ताकि ये जो आम फल फरोश है उसको भी जो सस्ते दामों जो फल है वो मिल रहा है? अच्छा हाफिज़ साहब, इसमें ना पूरे एक मैकेनिज्म होता है इसका ऑक्शन का। उसमें देखा जाता है कि टमाटर वगैरह या सब्जी वगैरह या फ्रूट वगैरह किस जगह से आ रहे हैं, किस इलाके से आ रहे हैं, उस इलाके से वहाँ का रेट चेक किया जाता है, कितने रेट में यहाँ पहुँचा वो चेक किया जाता है। अभी आप रेट लिस्ट देखिए ना, तो रेट लिस्ट के ऊपर जो सेब की और केला, क्योंकि उसका सीज़न नहीं है, तो उसकी जो प्राइस जो वहाँ पे लिखी हुई है रेट लिस्ट के ऊपर, वो बिल्कुल उस हिसाब से लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि केला जो था आज से 3 महीने पहले जब सीज़न था तो केला उस टाइम 100 रुपये फ़रोख्त हो रहा था, तो आज भी 100 रुपये फ़रोख्त होना ही, ऐसा नहीं है। आज की जो कीमत है आप देख सकते हैं वो तकरीबन 250 200 250 के दरमियान दरमियान है। वो उस कीमत का अंदाज़ा लगा के है कि ऑफ सीज़न है केले का, सेब का, तो उस हिसाब से ही केले की और सेब की कीमत मुकर की जाती है। अच्छा सर, क्या आप देख सकते हैं कि जो आपके प्राइस कंट्रोल में जो स्टेट है उन्होंने कौन सी जो कीमतें हैं जारी की हैं? अगर ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये जरा दिखाइएगा भाई। यहाँ पे फलों के बकायदा नाम लिखे हुए हैं, उनके बकायदा रेट भी लिखे हुए हैं कि यहाँ के जो नारदाना जो यहाँ पे है वो
अनार जो है वो 810 रुपए सार, ये मंडी का रेट है। मंडी का रेट आप देखें ना, ये 810 मंडी का रेट है, ऐसा नहीं है कि ज्यादती की हुई है और रेट कम लगाया हुआ है। अब 810 रुपये सारी कैलकुलेशन करके जो यहाँ पे प्रॉफिटियर है, जो शॉपकीपर है, उसका प्रॉफिट रख के उसके बाद ये टैग किया गया है। जो यहाँ पे ना आवाम का जो कहना है कि जो हमारे अफ्तारी के टाइम जो दस्तरखान की जिन्नत बनता है, वो स्पेशल जो फल है वो यहाँ पे सेब जो है उसकी जो कीमत तकरीबन 420 रुपए यहाँ पे लिखी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें अब ये कीमत 420 रुपये ये तखमीना लगा के लिखी गई। अगर हम चाहें इसको फेक हम करना चाहें तो 200 रुपये 250 रुपये लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन नहीं, ये 420 रुपये उस हिसाब से लिखी गई है कि इसमें जो शॉपकीपर है उसका भी फ़ायदा हो, जो बीच में आड़ती है उसका भी फ़ायदा हो, और एक प्रॉपर जो चेन है, चेन ऑफ जो सप्लाई है, वो प्रॉपर तरीके से चले। अच्छा साहब, मुझे ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि ये रास्ते में एक और शॉप आई थी जो कि मेन थी, काफी ज्यादा उसके ऊपर रश था, हमें देखने को मिल रहा है। तो सर उसका क्या ऐसा इशू था जो कस्टमर बता रहा था, जो कह रहा था कि ये काफी ज्यादा में या कि काफी ज्यादा इसकी जो प्राइस बताई गई। अच्छा, इसका क्या मैकेनिज्म है कि ये जो ग्राम फरोश है वो अभी लगता है ये 2 से 3 दिन का बोला है सीएम साहब ने। 3 दिन तक दुकान सील रहेगी, एक्टिविटीज़ तो हमारी चलती रहेंगी, लेकिन दुकान जो है वो 3 दिन तक सील रहेगी। ये एक प्रॉपर एक प्रोविंशियल लेवल के ऊपर डिसीजन आ चुका है, और उस पर आप देखेंगे कि ये जो शॉपकीपर्स हैं, ये जब ये देखेंगे कि इतने सख्त इक़दाम हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो है ना उस कीमत के ऊपर ले आएंगे अपने सब्जी फल। ये असिस्टेंट कमिश्नर फैसल मजीद साहब ने, अगर मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया तो ये वो फल फरोश है जिसकी जो ग्राम फरोशी की जो कि कंप्लेन आई थी सर को, तो उन्होंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाते हुए अवामी सहूलियात के लिए इसको फौरी तौर पर सील करने का हुक्म दिया है। अच्छा सर, दीगर जो यहाँ पे मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जो ग्राम फरोशी कर रहे हैं उनके लिए आपका कुछ स्पेशल जो मैसेज हो सर रमजान मुबारक के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैसेज के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि देखिए रमज़ान का बाबरकत महीना है, तो हमें चाहिए कि हम इसको जो नॉर्मल कारोबार हो रहा होता है रमज़ान से पहले, मतलब परसों की बात करें, परसों ये जो फल है ये यकीन करें आप, हमने की थी एक्टिविटीज़, ये कम पे फ़रोख्त हो रहा था, जो नोटिफाइड रेट है उससे भी कम पे हो रहा था। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि रमज़ान का चाँद नज़र आता है और ये लोग जो है अपनी बढ़ा लेते हैं कीमतें, और ऐसा नहीं है कि मंडी से बढ़ती है, मंडी की बात गलत है। मंडी के ऊपर जो रेट होते हैं, जो ऑप्शन होते हैं, वो उसी बोली के ऊपर हो रहे होते हैं। ये इशू जो आता है ये यहीं पे आता है, ये जो मुनाफाखोरी करने की कोशिश करते हैं ये वहीं से आता है, और इस पर हम लोग एक्शंस कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग खुद से ठीक हो जाए, जो ग्राम फरोश है, जो शॉपकीपर है। बड़ा हमने देखा है माशाल्लाह, खुशी का और मुसरत का इज़हार किया तमाम जो अवाम है कि यहाँ पे दस्तरखान लगाया जा रहा है। सर उसकी कितनी कैपेसिटी होगी आम सिटीजन के लिए, या कुछ स्पेशल इसके लिए कोई मैकेनिज्म है? बिल्कुल, इनिशियली हम लोगों ने 250 का रखा है, आज इंशाल्लाह 250 लोगों को हम खाना खिलाएंगे यहाँ पे जो ज़िला इंतज़ामिया है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कितना रश है, कितने लोग आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो उसको हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के वहाँ पे कितनी फुटफॉल है लोगों की। ये थे हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर फैसल मजीद साहब, जो कि रमजान मुबारक की सहायतें जो है यहाँ पे वो अपना प्राइस जो है वो चेक कर रहे थे, मुतअद्दिद दुकानों को सील किया, लाखों के अंदर उन्होंने फाइन किए हैं। तो सबसे ज्यादा जो अहले इलाका जो है, जो खास करके जो किला दीदार सिंह के बासी हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि अभी वो अफ्तारी जो है वो इधर म्यूनसिपल कारपोरेशन ऑफिस के सामने लगाए, क्योंकि यहाँ पे जिला इंतजामिया की जानब से वज़ीर पंजाब के खुसूसी अहकामात के ऊपर यहाँ पे एक अफ्तार दस्तरखान जो है वो भी लगाया गया है। तो जैसा जिला इंतजामिया का कहना है कि जो गिराफ होशी है वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। जी।